हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं हूं आपका ट्रेनर जो आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम्प्लीटली, जिसमें वो ऐड करेंगे हम बेसिक कोर्स हो, चाहे वो एडवांस कोर्स है या फिर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर है या कोई टेस्ट होगा या मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आज हम सारे सीखेंगे इसके अंदर, कोर्स के अंदर जो बेसिक कोर्स होगा हमारा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी करूँगा कि जब आपने ये कोर्स स्टार्ट कर ही दिया है तो अब आप इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया है तो एंड तक इसको हम अच्छे से सीखेंगे। और ये तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये बेसिक कोर्स करने के बाद अगर आप किसी भी बीपीओ में, किसी भी कॉल सेंटर में, किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉरपोरेट में अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंक्शंस क्लियर हैं, टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर है, तो कोई भी परेशानी आपको आने वाली नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, ये गारंटी है आपको। ठीक है, बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि अगर आप इसको ड्रॉप नहीं करेंगे सीखने में तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बेसिक कोर्स को। इस कोर्स के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेसिक बातें जो शायद आपको पता भी हों, लेकिन इस कोर्स के अंदर आज इसलिए कंप्लीट करेंगे ताकि जिसको नहीं पता है उसको भी अच्छे से, ठीक से उसको पूरी नॉलेज हो जाए और ठीक से पता लग जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैंने अभी ओपन किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये है 2016। ऐसे ही काफ़ी तरह के एक्सेल्स आते हैं आजकल, जैसे 2007 आपने देखा होगा और 10 एक आता है। ठीक है, उसके बाद अपडेट आ गया है, 16 आ गया है और उसके बाद भी अपडेट आ गया है, एक नया आ गया 365, और भी शायद फ्यूचर में आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल उठाओ, कोई भी एक्सेल उठा लो, आप अच्छे से उसको कर पाएंगे, उसमें प्रोजेक्ट बना पाएंगे, काम कर पाएंगे, आपके ऑफिस का काम, आपको कोई भी आपका जो बॉस होगा वो आपको काम देगा या खुद आप एक बार बॉस बन जाएंगे तो कौन से एक्सेल के फंक्शंस आपको आने ज़रूरी हैं वो सब आज हम सीखेंगे इस बेसिक कोर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये पेज पूरा, जिसके अंदर मैंने ओपन किया हुआ है। तो आपको सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा बुक 1 लिखा हुआ है। ये बुक 1 इसलिए लिखा हुआ है कि इस बुक का मैंने अभी कोई नाम नहीं दिया तो इसने ऑटोमेटिक से उठा रखा है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसको सेव कैसे करते हैं, वो सारा कुछ आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा आपको ये डब्बा, इसको बोले बॉक्स के टाइप में दिखाई दे रहा है और वो शो भी कर रहा है कि इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो सेव करेंगे, यानी कि कंट्रोल+S अगर आप एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद करेंगे तो वो आपको बोलेगा सेव कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूं तो यहाँ पे दिखा रहा है कांट अंडू, कंट्रोल-Z। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ टॉपिक या कोई फॉर्मूला या कुछ भी चीज़ आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस फाइल में लिख दी है, ठीक है, और आपने वो डिलीट कर दिया, फिर आपको बाद में अचानक से याद आता है कि अरे यार वो तो मुझे चाहिए था, वो तो गलती से मैंने जो है डिलीट कर दिया, तो कंट्रोल-Z अगर आप करते हैं तो वापस से आपके सामने आ जाएगा। यही इसकी बेस्ट चीज़ है, यही इसकी खास बात है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो दिखाता है वो दिखाता है कांट रेडो। ये कहता है कंट्रोल-Y। कंट्रोल-Y कैसे कर सकते हैं आप, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा ये सारी की सारी चीज़ें ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, जैसे आपने जो डिलीट कर दिया था वो आपने पीछे से उठा लिया, ऐसे ही ये काम करता है नेक्स्ट के लिए, फॉरवर्ड ऑप्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये आपको करके दिखाऊंगा सारा कुछ, उसके आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट पे। तो ठीक है, तो क्या कहता है ये, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ऊपर दिखा रहा है, ये सारे ऑप्शन दिखा रहा है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि इसको टूल बार कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, उसके ठीक नीचे आप अगर देखते हैं तो आपको ये टैब्स दिखाई देंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। ठीक है, उसके बाद भी आपको दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, यानी कि जो ये हेल्प का एक इसका फीचर है। अगर आप इसको देखिए, मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा और ये आपको बता रहा है टेल मी, यानी कि ब्रैकेट में आपको दिखा भी रहा है Alt+Q, यानी कि आप कुछ टाइप करके इससे पूछना चाहते हैं तो भी आप इससे पूछ सकते हैं। क्या कहता है, सिंपली तरीके से, जस्ट स्टार्ट टाइपिंग हियर टू ब्रिंग
फीचर्स टू योर फिंगर स्टेप्स एंड गेट ए हेल्प। तो आप लिख के यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे कोई आपका फंक्शन है, फॉर्मूला है, तो आप लिखेंगे तो वो आपको ये आपको सजेशंस देगा, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैंने क्या बताया आपको। ये है बुक 1, इस बुक का नाम, इसको सेव करेंगे तो आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे 3 ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 या 4 ऑप्शन, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो आपको दिखाई देता है फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे के सारे इन्हें क्या कहते हैं, टैब्स। ठीक है दोस्तों, इन्हें कहते हैं टैब्स। अब आप देखेंगे इन टैब्स के अंदर, देखिए जब अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, होम पे क्लिक किया, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस फीचर्स आपको दिखा रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है, आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, इससे पहले का जो पार्ट है, यानी कि इस पार्ट के अंदर कितना 1 2 3 4, ये 4 चीजें इसने इस होम के अंदर इस लाइन से पहले ऐड किए लेफ्ट के अंदर, तो इसका एक ये ग्रुप है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि फॉर्मेट पेंटर कहाँ पे आता है, तो आप बोलोगे होम के ग्रुप, होम टैब के फर्स्ट ग्रुप में आता है। जो फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, जिसके अंदर फॉर्मेट पेंटर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसका सेकंड ग्रुप क्या कहता है, सेकंड ग्रुप्स के अंदर क्या क्या आते हैं, तो आप बोलोगे कि यार सेकंड ग्रुप्स के अंदर आते हैं सर, इसके अंदर फॉन्ट आता है। देखिए पहले वाले ग्रुप को हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड, सेकंड जो ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे फॉन्ट, थर्ड ग्रुप बोलेंगे हम अलाइनमेंट, ऐसे ही करके ये सारा आपको दिखाई दे रहा है। नंबर्स है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक का कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही ईजी है। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे और आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा क्लिपबोर्ड है, सेकंड में देखा फॉन्ट है। अब देखिए फर्स्ट वाला जो है, इस लाइन से पहले का जो पार्ट है, ये सारा फर्स्ट ग्रुप में आता है, जिसमें कट आता है, कॉपी। अब ये सारे यूज कैसे करेंगे वो तो हम वीडियो के अंदर देख ही लेंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये, अगर ये आपको ध्यान दे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये छोटा सा एक आइकन बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। यानी कि अगर आप इस डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करते हैं, देखिए मैं क्लिक कर देता हूं, तो आपको इस तरह का क्लिपबोर्ड दिखाई देगा। ये देख रहे हैं आप, इसी तरह का ये, अगर मैं या इस क्लिपबोर्ड के अंदर यहां पे क्लिक करता हूं, तो देखिए मूव साइज क्लोज, यानी कि मूव करेगा, साइज करेगा, क्लोज कर देगा, और यहां से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले पे आता हूं, तो देखिए सेकंड वाले पे क्या दिखा रहा है कि ये जो डायलॉग बॉक्स पे मैंने क्लिक किया है, तो इसके कंप्लीट फीचर्स दिखा रहा है। यानी कि फर्स्ट वाले में क्या था, क्लिपबोर्ड था, तो उसमें कोई खास फीचर था नहीं। तो सेकंड का जो फॉन्ट है, जो सेकंड ग्रुप है होम का, उस पर मैंने डायलॉग बॉक्स जो है उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसने जो इसकी फीचर्स है उनको एक्सपेंड कर दिया। यानी कि ये जो इसका तरीका दिखाने का, ये कहता है ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको इनसे बढ़ के कुछ चाहिए, आपको एडवांस का कुछ चाहिए, फॉन्ट को करने का अपने हिसाब से आप जो है उसको यूज़ करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको देता है। तो बट आपको करना क्या होगा, आपको डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना होगा, ताकि आपको ठीक से ये सारे ऑप्शन दिखाई दे सके, आप इसको यूज़ कर सके। देखिए नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, ठीक है, फिल, प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट वाला नंबर्स है, यहाँ पे भी डायलॉग बॉक्स है, तो मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो क्लिक करने के बाद बिल्कुल सेम वही का वही, यानी कि इसके अंदर जो फीचर्स होंगे फिर से वो एक्सपेंड हो जाएंगे, और आप चेक कर सकते हो आराम से उनको। तो कहने का मतलब ये है कि होम बटन के अंदर, यानी कि जो होम टैब है उसके अंदर कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं। हर ग्रुप्स के फीचर्स और फंक्शंस अलग अलग हैं। अगर आप उनको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे फाइल का एक ऑप्शन है, होम है, इंसर्ट जो हमारा नेक्स्ट टैब है, इंसर्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूं, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर प्राइवेट टेबल आता है, रेकमेंडेड प्राइवेट टेबल्स है, पिक्चर्स। सेकंड ग्रुप में आता है पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, ये सब कैसे यूज करते हैं वो तो हम सीख ही लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज लेआउट क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, डेटा, रिव्यू और व्यू। ठीक है, व्यू के अंदर देखेंगे आप कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे। और इसके बाद आई थिंक हम ये पहले पढ़ ही चुके हैं, सीख चुके हैं कि ये कह रहा है कि अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो ये आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, देखिए हमने सारे के सारे टैब्स देख लिए, ये हमें क्लियर हो गया। अब टैब्स के अंदर जो ये सारे बने हुए हैं, ये जो लाइन लगी हुई है, पहला ये फर्स्ट ग्रुप है, ये जो इसके बाद जो सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, और इन ग्रुप्स के नाम क्या है। अगर आप बोलते हो क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड कहाँ पे आता है, तो होम बटन जो है, यानी कि जो होम टैब है, उसका जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, क्लिपबोर्ड कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाता है, ऑटो हाइड रिबन,
शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑटो हाइड रिबन पे, तो देखिए इसने ऐसे कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन पे, देखिए ये रिबन्स फिर से आ गया। ये इस पूरे को रिबन कहता है, जिसे हम कह रहे हैं होम के अंदर ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, ये इस पूरे को रिबन कहता है कि ये रिबन वापस आ गया। यानी कि हमने क्या देखा, इस रिबन को हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दिखा रहा है आपको ऐसे करके। ठीक है, अब ये देखिए शो टैब्स में फिर से आ गया, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस तरह चाहते हैं शो टैब्स एंड कमांड्स, तो फिर से सारी कमांड देखना चाहते हैं, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। यानी कि आप इसको हाइड कर सकते हैं, टैब्स को शो कर सकते हैं, और टैब्स के साथ में कमांड जो आपने यूज़ करनी है वो भी आप इसमें आराम से देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे मिनिमाइज है, जो कि यूजुअली आपको पता ही होगा कि जितने भी आप आजकल वेबसाइट यूज़ करते हैं तो मिनिमाइज आपको पता ही होता है कि आप इसको डाउन करते हैं, नीचे कर देते हैं, बॉटम में डाल देते हैं फाइल को। ठीक है, या जो आपका विंडोज़ या पेज जो खुला होता है आपका, सॉरी, फर्स्ट वन इज़ मिनिमाइज, सेकंड वन इज़ मैक्सिमाइज, और जो थर्ड वन होगा वो कैंसिलेशन है, जिसको आप इसको क्लिक करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये फाइल जो है बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जिसे हम एक्स आउट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्लियर हो गया इतना कि क्या क्या हमने देखा। यहाँ पे फाइल, इंसर्ट, ये सारे के सारे क्या है, हमारे टैब्स हैं। इनके अंदर जो बने हुए हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, ग्रुप्स कहते हैं। और ये पूरे की अगर बात करूँ तो इसे क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। अगर इन सबको हम हटाना चाहें, यानी कि ये रिबन में हटाना चाहता हूँ और टैब्स कमांड हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ। हटाना मीन्स हाइड करना, और फिर से अगर मेरे को वापस लेके आना है तो फिर से ये जो ऑप्शन है ये क्लिक करूँगा। अगर कमांड्स भी देखने तो ये ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे नीचे, इसके ऊपर इस रिबन के नीचे क्या होता है। तो देखिए ये जो पहला वाला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है J6, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। यानी कि ये जो पूरी शीट बनी हुई है, ठीक है दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी शीट है, इस शीट पे आप कहीं पे भी कर्सर रखते हैं तो ये उसका नाम दिखाता है। कैसे दिखाता है, देखिए जैसे ये है J, अगर मैं यूं सिलेक्ट करता हूं इस तरीके से तो इसे कहते हैं कॉलम, यानी ये हो जाएगा कॉलम J। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूं तो इसे हम रो कहते हैं, तो ये ऐसे जाएगा जब ऐसे, ठीक है, लंबी लाइन लगेगी तो ये रो होगा। और अगर ऊपर से सिलेक्ट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, अब ये देखिए K1 क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ तो जो K है ये K कॉलम है, K का जो पहला वाला जो सेल है इसे सेल कहते हैं, ये सेल हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं रो कौन सा नंबर है, नंबर 1, और कॉलम कौन सा है, K, तो इसका नाम क्या हुआ, K1, तो यहाँ पे K1 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो ये क्या है, L, और कौन सा रॉ का नंबर क्या है, L1, तो ये क्या हो गया, L1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी अपना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख दिया अमित आर्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कर्सर लेकर आता हूँ तो देखिए जो मेरा नाम लिखा हुआ है जिस सेल के अंदर, उस सेल का नाम क्या है, यानी कि वो कौन सी सेल है जिसमें मेरा नाम इसमें लिखा हुआ है, तो वो कौन सा है, I, और रो में देखें नंबर 6, तो क्या कहता है, I6। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ K16 और एंटर मार दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये जो मेरा कर्सर होगा वो डायरेक्ट उसी पे चला जाएगा एंटर करते ही। देखिए मैंने एंटर किया, कर दिया, और ये देखिए 16 नंबर पे आ गया, और कौन सा है ये कॉलम, K16। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने टैब्स पढ़ लिए और हमने ये जो है ग्रुप्स देख लिया, रिबन देख लिया, अब हमने ये नेम बॉक्स भी देख लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आपको दिखाई देता है, इसे कहता है फॉर्मूला बार। जो फॉर्मूला आप सेल्स के अंदर लगाएंगे वो यहाँ भी अपीयर होता है, यानी कि आप उसे यहाँ भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमित, तो आपको दिखाई दे रहा है वैल्यू, जो फॉर्मूला, जो वैल्यू, जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। ये सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो कर्सर है मेरा, कर्सर को मैंने यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे, कॉलम A, रॉ नंबर 1। ठीक है, अब मैं अपने कीबोर्ड पे आया और कीबोर्ड पे मैंने कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में राइट एरो की प्रेस करूंगा, तो देखिए यहाँ से मैंने कंट्रोल प्रेस किया और राइट एरो की, तो ये देखिए मैंने प्रेस कर दिया, तो इसने क्या किया, मुझे ड्रैग करके सबसे लास्ट में ले गया जहाँ पे XFD कॉलम है, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का सबसे लास्ट कॉलम है। अगर मैं कंट्रोल फिर से प्रेस करता हूँ और डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो ये मुझे सबसे बॉटम में लेके जाएगा। तो देखिए जहां पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे बॉटम, और अगर आप इसका सेल नंबर देखते हैं यहाँ पे देखिए तो क्या दिखा रहा है, इट इज़ ओवर 1 मिलियन, 10 लाख से भी ज़्यादा सेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंक्लूडिंग रो एंड कॉलम में होते हैं। यानी कि आपका
बहुत बड़े से बड़े डेटा भी इसके अंदर कवर हो सकता है। तो बहुत ही प्यारी चीज़ है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, बिल्कुल मज़े वाली चीज़ है, एकदम जादू वाली चीज़ है, मैं तो इसको यूं कहूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, मैंने प्रेस कर दिया तो मैं सबसे यहाँ पे आ गया, यानी कि कॉलम ए के बॉटम में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं इसको कंट्रोल दबाऊंगा फिर से, और जो मेरी एरो की होगी अप वाली, यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रही है, उसको मैंने प्रेस कर दिया तो मैं देखिए टॉप पे आ गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, आसानी से सीख लिया हमने, समझ लिया। अब देखिए सबसे नीचे वाली जो हमारी ये है, इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, और जो नीचे आ रहा है इसे कहते हैं, देखिए शीट नंबर 1 है यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब ये शीट 1, और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेस का निशान आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं प्रेस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए शीट नंबर 2, फिर से क्लिक किया शीट 3, फिर से क्लिक किया शीट 4, फिर से क्लिक किया शीट 5, शीट 6, शीट 7, इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। ऑब्वियसली एक लिमिट होगी कि आप 12, 13, 15 या जितनी भी इसकी मैक्सिमम नंबर होगा वहां तक आप जा सकते हैं, और इनको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे खास बात क्या होगी दोस्तों इसकी, कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो होगा, यहाँ पे आप अपने मन के हिसाब से इनको नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया, देखिए यहाँ पे क्लिकेबल हो गया, ये राइटेबल हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमित और एंटर कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये अमित के नाम की फाइल होगी। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर दो चीजें हैं, कि पहले तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी ये फाइल है, इस फाइल का नाम रखा जो नाम था बुक 1। अब इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी फाइल के अंदर अंदर शीट्स बनी हुई हैं। ठीक है, यानी कि ये तो एक बड़ा घर हो गया, उसके अंदर ये सारे कमरे बने हुए हैं कि आप कौन से कमरे में रहते हो, इसके अंदर किस कमरे में क्या काम किया है आपने। ठीक है, तो हर कमरे में अलग अलग काम हो सकता है, इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए सेकंड जो शीट है, यहाँ पर मैं कुछ और नाम रख सकता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ नवीन। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और नाम रख सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आकाश। तो कोई भी नाम आप रख सकते हैं, डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, और ये राइटेबल हो जाएगा, एडिटेबल हो जाएगा, इसको आप एडिट कर सकते हैं। या फिर शीट नंबर 4 पे आता हूँ और राइट क्लिक प्रेस करता हूँ अपने माउस से, तो यहाँ पर आकर भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं। मूव कैसे करते हैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। प्रोटेक्ट शीट, यहाँ से आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, बाकी वो हम बाद में सीखेंगे, सारा कुछ एक साथ सीखेंगे तो फिर ये सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए धीरे धीरे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हाइड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल शीट्स, सारी शीट्स आपकी सिलेक्ट भी हो सकती है। तो देखिए जिस रीजन से मैं आपको ये बता रहा था वो था रीनेम, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो रीनेम करके मैंने क्या लिखा, सीमा, एंड प्रेस एंटर, एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो यानी कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये सब हमने जो है यूज कर लिया, बहुत ही आसान था। अब अगर आप अपने कीबोर्ड पर देखते हैं तो कीबोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ आपकी कीज बनी हुई हैं, इंसर्ट, होम, पेज अप एंड पेज डाउन, डिलीट एंड एंड। कीबोर्ड पे मेरा जो कीबोर्ड है उसमें राइट हैंड के थोड़ा सा राइट से थोड़ा सा पहले जो नंबर्स है उससे थोड़ा पहले है, टॉप पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, पेज अप पेज डाउन। ठीक है, पेज अप पेज डाउन। अब देखिए अगर मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि D1 पे, D1 कैसे हुआ, ये D1 दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि कॉलम डी, और देखिए यहाँ से नंबर अगर हम देखते हैं रो का तो कौन सा है, 1, तो D1 हो गया। तो मैं यहाँ पे कर्सर रख के क्या करता हूँ, पेज डाउन पे प्रेस कर देता हूँ अपने कीबोर्ड पे। देखिए मैंने प्रेस कर दिया तो इसने क्या करा, स्टार्टिंग की जो 30 रोज थी उनको ऊपर कर दिया, यानी कि नीचे आ गया ये। तो फिर से करता हूँ प्रेस, तो देखिए 60 पे आ गया। देखिए ऐसे ऐसे ये 30-30 का डिफरेंस या कुछ ज़्यादा का डिफरेंस करके आगे जाता रहेगा। ये किस लिए होता है, पेज डाउन करने के लिए, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको चेक करना है कुछ, तो आप पेज को डाउन कर सकते हैं। अगर मैं पेज को अप करता हूँ तो देखिए ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। देखिए मैं 263 नंबर सेल पे हूँ और मैंने पेज अप पे प्रेस कर दिया, तो देखिए ऊपर चलेगा अभी ये, देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसान, अभी ऊपर चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके पेज अप करता हूँ, पेज डाउन करता हूँ, तो क्या होगा, तो मैं इन सेल्स में घूमने की बजाय सीधा इन शीट्स में आ जाऊंगा, यानी कि जो इस पूरे बड़े घर के अंदर जो कमरे बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, इनके अंदर एंटर हो जाऊंगा। देखिए कैसे, नॉर्मल जब आप पेज डाउन करते हैं तो आप पेज के नीचे जाते हैं, अगर अप करते हैं तो पेज के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ पेज डाउन को, तो मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया। देखिए प्रेस करने के बाद मैं पेज डाउन करता हूँ, डाउन कर दिया, तो देखिए नेक्स्ट वाली मैं शीट में आ गया, आकाश में पहले था अब सीमा में आ गया। अब मैं फिर से इसको प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके पेज डाउन करता हूँ।
देखिए शीट 5 में आ गया, देखिए देख रहे हैं नीचे आपको दिखाई दे रहा है। और कंट्रोल प्रेस करता हूँ, फिर पेज डाउन करता हूँ तो शीट 6 में आ गया। फिर से कंट्रोल प्रेस करता हूँ, पेज डाउन करता हूँ, 7 में आ गया। ठीक है, अगर इसी तरह से बैक जाना चाहूँ या फिर मैं ऊपर जाना चाहूँ तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और पेज अप कीजिए, तो देखिए पीछे चल रहा है ये। देखिए, यानी कि कंट्रोल प्रेस करने के बाद अगर पेज अप और पेज डाउन को आप यूज़ करते हैं तो ये आपको शीट्स के अंदर घुमाएगा, आपको शीट्स में एंटर करवा देगा। ठीक है, अगर नॉर्मली आप पेज डाउन और पेज अप करते हैं तो आप शीट के ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, आपने जो काम किया वो चेक कर सकते हैं कि कितना काम आपने किया है। ठीक है, किस तरह से जो भी आप जो है काम का स्टेटस जो है चेक करना चाहते हैं वो आराम से जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या रह गया, देखिए सबसे बेसिक चीज़ें क्या है। अब सबसे सिंपल जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल सी जो होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, कॉपी करना। यानी कि आपके कीबोर्ड पे एक टैब है, एक बटन दिया हुआ है, सबसे बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर वाली जो की है इसे कंट्रोल कहते हैं, CTRL आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कंट्रोल, उसके साथ में अगर उसको प्रेस करके और आप अगर सी प्रेस करते हैं, सी एज एन कैट, जो आपका अल्फाबेट है कीबोर्ड पे, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कॉपी। यानी कि आपने यहाँ से कोई भी मैटर, कोई भी कंटेंट, कोई भी फॉर्मूला अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे। इसी तरीके से सिंपल सा होता है। कंट्रोल के साथ अगर मैं वी प्रेस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेस्ट। यानी कि जो आपने टॉपिक, जो भी आपने जो कंटेंट है वो कॉपी किया है, जो सेल कॉपी किया है, जो रो कॉपी किया है, वो आप पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बहुत ही आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंट्रोल, अब देखिए जैसे मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा अमित आर्या। ठीक है, यहाँ पे आया, इसको मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया, तो कंट्रोल सी प्रेस किया तो कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो देखिए प्रेस हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी बिल्कुल प्रेस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या सीखेंगे कि चलिए अब मुझे क्या करना है कि अब इस अमित आर्या को मुझे नीचे लेकर आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा, अपने माउस के लेफ्ट वाला जो मेरा कर्सर है उसको मैं पकड़ के रखूंगा और ऐसे ऐसे लेके जाऊंगा। यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं नीचे तक लेके आता हूँ, अगर ये सारे के सारे नाम जो हैं, नेम्स जो हैं, मुझे साइड वाले कॉलम में लाने हैं, यानी कि आई कॉलम से जे कॉलम में लाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना पड़ेगा। यानी कि राइट वाले कॉलम में, आर का मतलब है राइट वाला कॉलम, तो राइट कॉलम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी था ये वाला जो था। ठीक है, तो ये आज हमने सीख लिया। अब देखिए ये सारा जो हमारा कंटेंट है, इसको अब हमने करना क्या है, अभी एक फाइल बन गई हमारी, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो सेव करने के लिए सबसे टॉप पे क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो सेव करने के बाद देखो आपको ये वाली विंडो दिखाएगा, यहाँ पे ये जो पेज आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखाई देता है इन्फो, इन्फॉर्मेशन, न्यू। अगर आपको न्यू फाइल सेव करनी है तो यहाँ पे प्रेस करेंगे। ऑलरेडी अगर कोई फाइल है आपकी ओपन करनी है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। सेव, सेव एज, प्रिंट कैसे देते हैं, और प्रिंट के लिए पेज को पहले कैसे सेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। शेयर कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट, पब्लिश, ये सब हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम देख लेते हैं सेव एज, यानी कि फाइल को सेव करना है तो कैसे सेव करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कहाँ पे सेव करना है, तो मैं ब्राउज पे क्लिक कर दूंगा। अब ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाके जो है मैं कोई भी नाम दे देता हूँ उसको। लेट सपोज मैंने नाम दे दिया इसका एक्सेल 450 नाम दे दिया। अब देखिए सेव एज टाइप, आप इसको किस एक्सटेंशन पे, किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो अगर एक्सेल वर्कबुक आपने सेलेक्ट किया हुआ तो एक्सेल पे सेव हो जाएगा ये। अब अगर आपने देखिए यहाँ पे इसे खोल के देखते हैं, अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया तो ये टेक्स्ट में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा ज़रूरी क्या है, सीखना एक्सेल में सेव करना, तो मैं इसे यहाँ पे सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, अब वापस बैक चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने फाइल पे जो काम करना था वो काम कर लिया। अब हमने काम को सेव भी कर दिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि अगर आपने इतने बड़े फाइल के अंदर, या लेट सपोज आपने इतना काम कर दिया है, तो फाइल आपको इधर से उधर घुमानी पड़े, क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ आती है बेस्ट, जो होता है जूम इन जूम आउट। आपको बॉटम में राइट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए जूम का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, एक प्लस का निशान है, एक माइनस का निशान है। अगर मैं इसको माइनस पे प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ से लेके जाता हूँ तो ये
छोटा हो जाएगा। तो अपना काम, आपने जो बहुत ज़्यादा काम किया होगा वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात इसकी क्या है कि आप इसे ऑटोमेटिक काउंट कर सकते हैं। आपने कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, ठीक है, लेट सपोज मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं टॉप पे आ गया, अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप बॉटम में देखें काउंट 21, यानी कि इसने 21 रोज तक ले लिया है। देखिए इन दोनों को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये सब भी हटा देते हैं फिलहाल। देखिए ये वाला जो मेरा कॉलम है, कॉलम ई, तो लास्ट कहाँ आ रहा है 21 पे। तो देखिए बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहता है आपको कि आपने जिस कॉलम में अपना कंटेंट डाला है, जो सेल्स फिल करे हैं, वो सेल्स 21 सेल्स आपने फिल कर दिए हैं। समझ में आ गया? बहुत ही क्लियर था, आसान था एकदम से। 21 क्लियर हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अमित आर्या मैंने लिख दिया, अब मैं क्या लिखता हूँ, अमित आर्या wants टू टीच। अब आप कहोगे कि यार एक ही सेल है ये, इसमें नाम तो क्लियर दिखाई दे रहा है बट ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये नेक्स्ट वाले सेल में चला गया। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक अगर करते हैं तो देखिए ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। यानी कि इस पूरे कॉलम के अंदर कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़, आप कोई भी टेक्स्ट ऐसा लिखते हैं जो सबसे लंबा चला जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल क्लिक करने से उसके हिसाब से अपने आप को रीसाइज कर देगा, ठीक है। जैसे मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, अमित आर्या इज गोइंग टू कॉलेज नाउ। देखिए अब ये देखिए इससे भी ज़्यादा आ गया, इससे बड़ा आ गया। अब मैं डबल क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर, तो देखिए क्या हो गया, अमित आर्या इज गोइंग टू कॉलेज नाउ, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बहुत ही बेसिक चीज़ें। तो ये बेसिक एक्सेल जो है हमारा, बेसिक एक्सेल का ये सबसे फर्स्ट वीडियो, पहला वीडियो जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखी हैं कि कैसे डिलीट करते हैं। अब देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके कीबोर्ड पे डिलीट बटन आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं वो प्रेस कर दूंगा यहाँ से तो देखिए डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे वापस से लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, जो हमने यहाँ पे सीखा था कंट्रोल जी करना, कंट्रोल जी यानी कंट्रोल जेड आप प्रेस करते हैं तो वापस आपको जो कंटेंट था वापस आ जाएगा, वो फिर से आगे वापस से, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर कीबोर्ड से प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आपको होम टैब के अंदर जो लास्ट वाला ग्रुप है उससे पहला एक ग्रुप है, यहाँ पे देखिए डिलीट, डिलीट अगर आप प्रेस करते हैं तो भी आप यहां से इसको डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हमने इतना सीखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कितने सेल्स होते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये 10 लाख से भी ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ओवर 1 मिलियन होते हैं। और अगर मैं टॉप पे आना चाहूँ तो कैसे आ सकता हूँ, उससे कंट्रोल प्रेस करूँगा और एरो कीज दबाऊंगा, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन, जो भी आप लेफ्ट जाना चाहते हैं तो लेफ्ट, टॉप पे जाना चाहते हैं तो टॉप की दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में राइट की। तो इस तरीके से आप जो है कीज़ प्रेस कर सकते हैं। नीचे जो शीट्स बनी हुई है ये हमारे कैसे यूज़ होती हैं और क्या इनका यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अलग अलग कैसे इसको सेव करते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, नाम आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये क्या है, नेम बॉक्स, जहाँ पे आपको बॉक्स पे नाम दिखाई देगा, ठीक है। सारे टैब्स हमने देख लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि कौन सा टैब है, किस टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है, किस ग्रुप के अंदर क्या कंटेंट है, यानी कि उसके अंदर फॉन्ट है या वो अलाइनमेंट है या वो नंबर्स हैं, क्या क्या है उसके अंदर। उसको अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हम डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे ताकि ये आपको जो है पूरी पिक्चर दिखाए, यानी कि सारे फीचर्स आपको ओपन करके दिखाए। जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, लेट सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया अमित, तो देखिए सारे के सारे जो है हाईलाइट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे आएंगे तो अगर आप डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते तो आपको ये फीचर्स दिखाई देंगे जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो समझ में आपको ठीक से आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो होगा बेसिक एक्सेल का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम फिर से कुछ कंटेंट ऐड करेंगे और सीखेंगे। तो बेसिक एक्सेल के अंदर हम कुछ वीडियोस बनाएंगे इसी तरीके से। जो आपने ये कोर्स साइन अप किया है वो पूरा कोर्स आपका हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि ये कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं, प्रॉपर सीखते हैं, तो कोई भी जॉब जब आप करने जाएंगे तो बेसिक एक्सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे अपनी फुलफिल कर लेते हैं और कोई परेशानी आपको फ्यूचर में आने वाली नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे फिर से बेसिक एक्सेल पार्ट 2 के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम फिर से बेसिक एक्सेल की कुछ थोड़ी सी एडवांस, यानी कि बेसिक से थोड़ा ऊपर उठेंगे। इसे आप कह सकते हैं बेसिक 1 या बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4, इस तरीके से ये चलेगा। यानी कि धीरे धीरे पूरे एक्सेल को आज हम कवर करेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। यू हैव अ गुड डे।